महाभारत युद्ध के इन चर्चित श्राप के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। महाकाव्य महाभारत को भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथों में सम्मिलित किया गया है। महाभारत युद्ध हुए वैसे तो हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई घटनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर लोगों में आज भी जिज्ञासा बनी रहती है। महाभारत से जुड़े शाप और वचनों में भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। वैसे तो इस काल में कई शाप और वरदान सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ शाप ऐसे हैं जिनका प्रभाव आज तक दिख रहा है। आइए जानते हैं महाभारत के इन शाप के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। युधिष्ठिर ने दिया माता कुंती को शाप। महाभारत युद्ध के बाद जब माता कुंती ने पांडवों के पास जाकर बताया कि कर्ण पांडवों के भाई हैं, इससे पांडव काफी दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही हाथों अपने भाई का वध कर दिया। कर्ण के अंतिम संस्कार के बाद जब पूरा परिवार शोकाकुल अवस्था में था, तब युधिष्ठिर माता कुंती के पास गए और उन्होंने शाप दिया कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार का गोपनीय रहस्य नहीं छुपा पाएगी। उर्वशी ने अर्जुन को दिया शाप। महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वर्ग लोक गए हुए थे। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा अर्जुन पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने यह बात अर्जुन को बताई, तब अर्जुन ने उर्वशी को अपनी माँ के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई और अर्जुन को शाप दे दिया। उर्वशी ने कहा कि जिस तरह तुम नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, मैं तुमको शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए पुनस्त्वहीन रहोगे और स्त्रियों की तरह नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई। इंद्र ने सांत्वना देते हुए कहा कि वनवास के समय यह शाप तुम्हारे काम आएगा और कौरवों से तुम्हें बचाएगा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया शाप। महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था, तब पांडव समेत श्री कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करते करते महर्षि वेद व्यास के आश्रम में जा पहुंचे। तब प्राणों को संकट में देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। फिर अर्जुन ने भी अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। वेद व्यास जी ने अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अस्त्र शस्त्र को वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने आज्ञा मानकर ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इसकी जानकारी नहीं थी। तब उसने दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी तारा के गर्भ की ओर कर दिया, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया। बताया जाता है कि आज भी अश्वत्थामा को देखा गया है। मांडव्य ऋषि ने यमराज को दिया शाप। महाभारत प्रसंग में मांडव्य ऋषि का वर्णन मिलता है। एक बार राजा मूलवश न्याय देने में गलती कर दी और मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। राजा के आदेश से ऋषि को शूल पर चढ़ा दिया, लेकिन बहुत समय बाद भी वह लटके रहे, लेकिन उनके प्राण नहीं गए। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके बाद ऋषि यमराज से मिलने गए और अपनी सजा का कारण पूछा, तो यमराज ने कहा कि आपने 12 साल की उम्र में एक छोटे से कीड़े की पूंछ में सुई चुभाई थी, जिसके कारण यह सजा मिली। तब ऋषि ने कहा, इस उम्र में किसी को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी तुमने मुझे दंड दिया, इसीलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम धरती पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। इस शाप के कारण यमराज को महात्मा विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। शमिक ऋषि के पुत्र ने राजा परीक्षित को दिया शाप।
पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया था। एक दिन राजा परीक्षित वन में थे, तब उनको तपस्या में लीन शमीक ऋषि दिखाई दिए। तपस्या में होने के कारण उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। राजा ऋषि से मिलने आए, लेकिन उन्होंने राजा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस घटना से क्रोधित राजा ने ऋषि पर मरा हुआ सांप फेंक दिया। जब इस बात की जानकारी ऋषि के पुत्र को मिली, तब उन्होंने राजा को शाप दिया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इससे राजा काफी भयभीत हो गए और राजा की 7 दिन बाद नाग के काटने से मृत्यु हो गई और उसके ठीक बाद कलयुग की स्थापना हुई। गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया शाप। महाभारत युद्ध में कौरव वंश का अंत हो गया था। इस युद्ध में दुर्योधन समेत उसके 100 भाइयों की मौत हो गई थी। कौरवों की माता गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु की वजह से शोक में व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण के आते ही उनका क्रोध और बढ़ गया और क्रोधित गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप देते हुए कहा कि जिस तरह मेरे पुत्रों का अंत हुआ, उसी तरह तुम्हारे वंश के लोग एक दूसरे को मारने के कारण तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपको इससे शांति मिल सकती है तो ऐसा जरूर होगा। कुछ दिन बाद जब कृष्ण द्वारिका में रहते थे, तब दुर्वासा ऋषि अपने अपमान के चलते एक बच्चे को शाप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। इनके शाप के बाद सभी एक दूसरे को मारने लगे और फिर कुछ ही लोग बचे थे और कुछ दिन बाद श्री कृष्ण की द्वारका सागर में डूब गई। तो बस यहीं तक था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।